एपिसोड 10। हा हा हा, गजब। सड़क के बीचों बीच ग्रैंड मास्टर स्टार बीस्ट ने देवांश शर्मा और आरोही मेहता को ऐसा रौंदा जैसे वो उसके लिए महज खिलौने हों। उसकी शक्ति और उनकी शक्ति में कोई खास फर्क नहीं था। तीनों ही ग्रैंड मास्टर पहली ग्रेड में थे, लेकिन उस स्टार बीस्ट के म्यूटेटेड कवच का कोई तोड़ नहीं था। ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर पर बुलेट प्रूफ आर्मर चढ़ा हो। तलवार और भाले तक उस पर असर नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से वो दोनों के हमलों को पूरी तरह बेअसर कर रहा था, जबकि ग्रैंड मास्टर सिर्फ उसके हमले से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पलटवार का तो सवाल ही नहीं उठता। आरोही का चेहरा तमतमा गया। लाइब्रेरी की तरफ पीछे हटो। लाइब्रेरी की टॉप फ्लोर में टाइटेनियम अलॉय स्टील की सुरक्षा है। शायद वो इस बीस्ट के हमले को सह ले। जैसे ही उसने ये कहा, स्टार बीस्ट की जानलेवा मंशा और बढ़ गई। क्या तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हें भागने दूंगा? यहीं तुम्हारा अंत होगा। कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। उसकी गुस्से से भरी दहाड़ समंदर की लहरों जैसी दोनों ग्रैंड मास्टर्स की तरफ बढ़ी। इस समय स्टार बीस्ट ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। वो उन्हें कुचलने का पूरा इरादा रखता था। देवांश और आरोही पहले ही अपनी लिमिट तक पहुंच चुके थे। उनके पास अपनी ताकत बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं था। इस हमले के सामने वो पूरी तरह बेबस थे। अब सब खत्म। क्या यहीं मरना होगा? दोनों की आंखों में निराशा और हार के भाव थे। लेकिन तभी उनके बीच से एक सुनहरी रोशनी की किरण निकल कर गई। वो रोशनी इतनी सीधी थी जैसे किसी तलवार की धार, और उसने ग्रैंड मास्टर स्टार बीस्ट के शरीर को चीर कर रख दिया। जैसे ही वो किरण चमकी, उसके एक सेकंड बाद ही इंसान नुमा बीटल स्टार बीस्ट और उसके पैरों के नीचे की सड़क एक धरती हिला देने वाले विस्फोट के साथ अलग हो गई। बूम! 1000 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी दरार बना दी। पूरे शहर में उस हमले की गूंज फैल गई। धूल आसमान में छा गई और 1000 मीटर लंबी धूल की दीवार खड़ी हो गई, जिसने हर किसी की नजरों को ढक दिया। ग्रैंड मास्टर स्टार बीस्ट 2 हिस्सों में कटकर खाई में गिर गया। उसके अंदरूनी अंग और हरा खून पूरे जमीन पर फैल गया। मरे हुए हालत में भी उसकी आंखों में वही घमंड झलक रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो इस हमले को महसूस भी नहीं कर पाया। देवांश और आरोही अवाक रह गए। एक जमीन पर बैठ गया और दूसरा हैरानी से खाई के दूसरी ओर खड़ा रह गया। क्या वो बच गए? बस ऐसे ही किसी ने ग्रैंड मास्टर स्तर के स्टार बीस्ट को एक ही बार में खत्म कर दिया। अगर उन्होंने अपनी आंखों से ये सब नहीं देखा होता तो वो कभी यकीन नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, ये वार उन्हें कहीं देखा हुआ लगा। ये तो उसी रहस्यमय योद्धा का वार है जो उस रात हमने देखा था। देवांश, इधर देखो। ग्रैंड मास्टर की दृष्टि बहुत तेज होती है। आरोही ने एक ही नजर में देख लिया कि जहां वार खत्म हुआ, वहां एक हरी पत्ती इमारत में फंसी हुई है। देवांश ने उसकी ओर देखा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये ग्रैंड मास्टर ही है। ये निश्चित रूप से ग्रैंड मास्टर है। ग्रैंड मास्टर स्टार बीस्ट का कवच म्यूटेटेड था। ग्रैंड मास्टर से नीचे का कोई भी योद्धा इसे भेद नहीं सकता था। इसका मतलब ये था कि इस योद्धा की ताकत ग्रैंड मास्टर के स्तर की थी। दोनों एक साथ उत्साहित और हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें सिर्फ लाइब्रेरी का खाली प्रवेश द्वार दिखाई दिया। वहां कोई नहीं था। उनकी आंखों की चमक पल भर में बुझ गई। वो अभी यहीं आसपास थे।
कितना दुर्भाग्य है कि हम उन्हें समय पर देख नहीं पाए। अगर ऐसा हो पाता तो उनके साथ दोस्ती करना बहुत सम्मान की बात होती। शायद वो नहीं चाहते कि उनकी पहचान उजागर हो, लेकिन कम से कम वो हमारे दुश्मन नहीं हैं। वरना शौर्य नगरी में उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता। दोनों ने गहरी सांस ली और थोड़ी देर आराम करने के बाद तुरंत वहां से चले गए। अभी भी कई स्टार बीस्ट्स का सामना करना बाकी था। जहां तक उस खाई में पड़े हुए लाश की बात है, दोनों ने उसे नहीं संभाला। कुणाल की तलवार का वार उसके स्टार कोर को पूरी तरह नष्ट कर चुका था। वहां कुछ भी कीमती बचा नहीं था। जैसे ही दोनों वहां से गए, एक काले कपड़े में ढका हुआ शख्स अचानक वहां आ पहुंचा। वो खाई में पड़े शव को घूरता रहा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यह सोचना कि शौर्य नगरी में इतना शक्तिशाली योद्धा छिपा हुआ है, लगता है इस शहर में अपनी परफेक्ट प्लानिंग को अंजाम देने में अभी भी कुछ समय लगेगा। यह कहते हुए वो मुड़ा और वहां से चला गया। इस बीच कुणाल पहले ही अपने हॉस्टल के कमरे में लौट चुका था। उसे अपनी पहचान किसी को भी पता नहीं चलने देनी थी। अगर उसकी पहचान उजागर हो जाती तो वो रातों रात सेलिब्रिटी बन जाता और फिर उसकी जिंदगी में प्राइवेसी का नामो निशान न बचता। यह तो छोटी बात थी। उसकी ताकत अगर दुनिया को पता चलती तो शक्तिशाली स्टार बीस्ट उसे चुनौती देने के लिए आने लगते। भले ही यह थोड़ा कूल लगता, लेकिन ऐसा होना मुश्किलें बढ़ा देता। फिर वो उस छोटे से लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर की जिंदगी में कैसे लौटता जो सिर्फ किताबें पढ़ता था और चावल खाता था। रात आमतौर पर जल्दी कट जाती है, लेकिन उस रात कुणाल बेचैन था। शौर्य नगरी की सड़कों पर गार्ड्स बाकी बचे स्टार बीस्ट्स को संभालने में लगे थे। उसी समय सोशल मीडिया पर लोग बहस करने में व्यस्त थे। एक म्यूटेटेड ग्रैंड मास्टर स्टार बीस्ट ने शौर्य नगरी के 2 प्रसिद्ध ग्रैंड मास्टर्स को दबा दिया। एक रहस्यमय योद्धा ने सिर्फ एक बार वार किया और एक पत्ती से ही उसने जंग खत्म कर दी। क्या मकसद है उस रहस्यमयी तलवारबाज का जो फिर से शौर्य नगरी में दिखाई दिया? रहस्यमयी ग्रैंड मास्टर की पहचान का खुलासा। 40 साल पहले शौर्य नगरी का एक जीनियस, जिसके पास 40 साल के भीतर ग्रेट ग्रैंड मास्टर बनने का मौका था। लगभग हर पोस्ट पर 4 मिलियन से अधिक व्यूज थे। सोचने वाली बात यह है कि शौर्य नगरी की कुल जनसंख्या मात्र 80 लाख है। एक रात में उस रहस्यमयी योद्धा ने पूरे शहर को चर्चा का विषय दे दिया। सुबह जब कुणाल जागा तो उसके ऑफिस के ग्रुप चैट में अब भी हॉट पोस्ट्स और खबरें शेयर हो रही थीं। कुणाल उठकर कपड़े पहनने लगा और ग्रुप चैट को देखते हुए बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मेरा लेवल अभी फर्स्ट ग्रेड ग्रैंड मास्टर पर है। मैं बमुश्किल ग्रैंड मास्टर कहलाने लायक हूँ। मैं अभी भी एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर बनने से 2 ग्रेड दूर हूँ, लेकिन लोग सोच रहे हैं कि मैं पहले ही ग्रेट ग्रैंड मास्टर बन चुका हूँ। क्या यह संभव है कि मेरी तलवार की ताकत ग्रैंड मास्टर 4थी ग्रेड तक पहुंच चुकी है? अपनी कल्टीवेशन को बदलना नामुमकिन था। उसकी ताकत का इकलौता कारण उसकी तलवार कला हो सकती थी। जितनी उच्च तकनीक होती है, उसका हमला उतना ही शक्तिशाली होता है। यह उसकी वर्तमान ग्रेड से भी ऊपर जा सकता है। दूसरे शब्दों में, उसकी अत्याचार करने वाली तलवार तकनीक पहले ही ग्रैंड मास्टर ग्रेड की सीमाओं को पार कर चुकी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 7 सामान्य तलवार तकनीकों से बनी यह तकनीक ग्रैंड मास्टर ग्रेड से भी ऊपर निकल जाएगी। अगर यह कोई और ताकतवर तकनीक होती
तो यह कौन सी ग्रेड को पार करती और वह दिव्य आत्मा की आसमानी किताब किस ग्रेड में होगी, इसका भी मुझे अंदाजा नहीं है। लेकिन इस बात ने कुणाल को एक अजीब सा सुकून दिया, क्योंकि जितना अधिक वह ताकतवर होगा उतना ही सुरक्षित रहेगा। कपड़े पहनकर कुणाल पहले कैफेटेरिया में नाश्ता करने गया। नाश्ता करने के बाद अभी वह ऊपर जाने ही वाला था कि डायरेक्टर ने एक और सुबह की मीटिंग बुला ली। पूरी रात स्टार बीस्ट से लड़ने और बिना सोए भी डायरेक्टर के चेहरे पर ताजगी थी। उसमें थकान का कोई नामो निशान नहीं था। एक ग्रैंड मास्टर योद्धा सच में आम इंसान की सीमाओं से परे होता है। आज की सुबह की मीटिंग का मुख्य मुद्दा है कल रात हुई घटना।